हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस, स्पेशली वो जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से आए हुए हैं और ये सबके काम के लिए हैं। मतलब जो बच्चे स्कूल प्रिपरेशंस के लिए करते हैं, स्कूल एंट्रेंस के, जामिया 11 साइंस का स्कूल का होता है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11 साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिप्लोमा के लिए जो अगर आप कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स के लिए अगर आप कर रहे हैं, CUET के लिए अगर आप UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, MBA के लिए कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली ये जामिया के 11 साइंस एंट्रेंस अभी 30 मई को हुआ था, उसका पेपर है। तो जामिया का तो स्कूल का एंट्रेंस हो चुका, लेकिन जो अलीगढ़ वाले बच्चे हैं उनका अभी रह रहा है, तो उनके बहुत काम की ये वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ इस पेपर में होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मेरा रहता है कि क्वेश्चंस हो, उसका सॉल्यूशन हो, प्लस उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि कुछ आपको समझ में आए। पहले कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे हम उसे सॉल्व करें, जिससे कि कम से कम उन बच्चों को आइडिया हो कि जिनको सॉल्व करना आता है कि हाँ मुझे इतना टाइम यहाँ लगना चाहिए, और फिर उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन देन कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, पेपर था हमारे पास सेट ए 11 साइंस का, साइंस 13, और ये इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू में जामिया में आता है। तो इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे जो मैथ्स के थे। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे मैथ्स के, तो ये हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने स्क्रीन पे लिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चे, आपके पास क्या रहता है, ए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक की फॉर्म में दिया हुआ है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। हिंदी में भी दिया हुआ है एक सत्यापित कथन जिसका इस्तेमाल दूसरे कथन के सत्यापन में किया जाए। यहाँ पे जो कह रहा है प्रूवन स्टेटमेंट, जब हम बात करते हैं कि ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रूव्ड स्टेटमेंट है एंड यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जब आप बात करते हो क्लास 10th के मैथ्स की चैप्टर 1 रियल नंबर्स, तो उसमें एक टर्म आपने पढ़ा था लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा की डेफिनेशन है कि जो ऑलरेडी हम प्रूव मानते हैं कि ये प्रूव्ड है, और फिर हम उसका यूज दूसरे उसके लिए करते हैं, तो ये हमारे पास एक होता है लेमा। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, तो कुछ चीज़ें ऐसी ही आती क्वेश्चंस में जो डेफिनेशन पे बेस्ड रहती हैं। हमारे पास क्या था, ये हमारे पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे चैप्टर 2 से। बिल्कुल एक्चुअली जामिया के अंदर सिर्फ 10th का पार्ट आता है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे बच्चों के काम आएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, ये BBA के लिए भी आ सकता है, ये MBA के लिए भी आ सकता है, डिप्लोमा के लिए और 11 साइंस के लिए तो आता ही आता है। आपके पास क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज ax3y² एंड bxy3, xy आर प्राइम नंबर्स दैट HCF ऑफ AB इज। तो आपके पास क्या कह रहा है, ये A है x3 y3, ये B है xy3। जब आप HCF की बात करते हैं, आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, x एंड y आर प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, फिर वहाँ से HCF LCM निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना है आपके पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो HCF के लिए लीस्ट पावर चाहिए, तो x की पावर 1 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो आपको जब HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लीस्ट पावर लेते हैं। ये आपके पास y है और ये भी आपके पास y है, HCF के लिए लीस्ट पावर लेंगे y², तो आपका आंसर आएगा xy²। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, तो xy² आंसर है। अगर यहीं पे आपको LCM कहता कि LCM निकालिए, तो आपके पास कॉमन तो अभी भी x और y है, तो उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं LCM में। तो x1 और x³ में से आपको हाईएस्ट पावर लेना था x3, एंड y² y³ में से आपको हाईएस्ट पावर लेना था y³। तो ये आपके पास था। तो हमारे पास HCF और LCM के लिए आपके पास ये भी रहता है कि अगर 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो उनका प्रोडक्ट रहता है HCF LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। MBA के अंदर से इतने ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था 2021 जामिया में। हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ a माइनस बी a एंड a+ b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप जितने भी चाहे बड़े से बड़े एग्जाम में चले जाए, नीट JEE के लिए चला जाइए या UPSC के चले जाइए, आपको मालूम होना चाहिए कि सारे एग्जाम्स NCERT बेस्ड होते हैं। 2 क्वेश्चन करें पूरा NCERT, तीसरा क्वेश्चन भी NCERT का ऑप्शनल चैप्टर 2 की बात कर रहा है। इफ a माइनस बी a एंड a+ b आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, देन द वैल्यू ऑफ a+ b, ये आपसे कह रहा है। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, अगर आप बच्चों को मालूम हो थोड़ा सा, कि अगर ये हमारे पास एक 0 है अल्फा, एक हमारे पास है बीटा और एक है हमारे पास गामा, और हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ दीज जीरोज टेकन वन एट ए टाइम, या सम ऑफ इंडिविजुअल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ये हमारे पास होता है। तो अगर ये मेरा अल्फा है दैट इज ए माइनस बी, और ये मेरा बीटा है ए, और ये मेरा गामा है ए प्लस बी, तो इन तीनों का सम इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए 1 है, बी -3 है, सी 1 है, डी 1 है, नंबर्स जो स्क्वायर्स के साथ मतलब वेरिएबल्स के साथ जो नंबर आ रहे हैं, तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब -3 अपॉन 1, माइनस माइनस इज प्लस, बी प्लस में है, बी माइनस में है, ए इज 3a इज इक्वल्स टू 3, सो ए इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अभी हमने क्या कहा था, जीरोस का इंडिविजुअल का सम, अगर आपको पता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, वो सी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए, एंड उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए होता है। अल्फा हमारे पास ए माइनस बी है, बीटा हमारे पास ए है, गामा हमारे पास ए प्लस बी है, माइनस डी हमारे पास ये है, और ए हमारे पास यहाँ 1 है, तो -1 अपॉन 1 ये जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बट a की वैल्यू हमारी 1 आई हुई है, तो हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर हमारे पास a है उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और इधर हमारे पास -1 आएगा। प्लीज़ ध्यान से देखिए, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, b स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है +-√2। आपसे क्या कह रहा था कि a प्लस बी बता दीजिए, तो a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू है +-√2, तो प्लस के साथ प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनली अगर आपकी वैल्यू आएगी तो वो ये आ जाएगी, और शायद ये हमारे पास ऑप्शन था a, तो 1 +-√2। तो ये टोटली आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं, इसका मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, आपको अगर थोड़ा सा बताऊँ कि हमारे पास क्या होता है, दो तो कम से कम आप याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है, ये हमारे पास है। और अगर क्यूबिक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, इसमें अगर हम बीच में एक टर्म ले लें अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, अल्फ़ा गामा दैट इज सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी अपॉन ए। तो ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डिप्लोमा एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे से पूछे जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में से। तो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दूसरे, वो ज़रूर इसको तैयार करें। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3k + 7 k + 19 2k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। BBA में पूछा जा सकता है, MBA में पूछा जा सकता है, डिप्लोमा में पूछा जा सकता है। देन वैल्यू ऑफ k, आपको मालूम होना चाहिए AP का मतलब होता है कि अगर डिफरेंस जो नंबर्स के बीच में, मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है, और ये हमारे पास 8 है, तो ये नंबर्स AP में है, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का है। मतलब आपको ये करना है कि 5 - 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 8 - 5, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आपके पास पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म ये है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, पहला नंबर है k + 9, बीच वाला जो है, माइनस दूसरा है 3k + 7 इज इक्वल्स टू 2k + 1 माइनस k + 19। तो इनकी शर्त यही है कि AP में होने के लिए इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। आपके पास क्या हो जाएगा, k -3k -2k हो जाएगा, 19 और -7 आपके पास +12 हो जाएगा, और आपके पास क्या होगा 2k - k हो जाएगा, और आपके पास 1 - 19 - 18 हो जाएगा। 18 इधर लाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2k इधर लाएंगे तो 3k हो जाएगा, और k = 10 आ जाएगा। एक तो तरीका था सॉल्यूशन का। दूसरा तरीका, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास ऐसे भी रहेगा कि अगर आप वैल्यू रख दें, अगर मैं ये मान लूँ कि k मेरा आंसर है, तो 30 + 7 37 आपके पास आ गया, 10 + 9 29 मेरे पास आ गया, एंड 20 + 1 21 मेरे पास आ गया।
तो क्या आप चेक करो, 37 में से 8 माइनस किया 29, 29 माइनस 8 किया 21. यस, दीज नंबर्स आर इन AP हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस. तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप वैल्यूज से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, आपसे कह रहा है x is 2 sin square theta, y is 2 cos square theta plus 1, then x plus y. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. आपसे कह रहा है x plus y, तो 2 sin square theta प्लस कर दीजिए 2 cos square theta plus 1. बिल्कुल सिंपल. यहां से आप सब बच्चों को नजर आ रहा होगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा sin square theta प्लस cos square theta प्लस 1. और आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इंटू 2 होता है. तो 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3. द आंसर इज 3. सिंपल. ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन. हमारे पास क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, देन द साइड AB इज इक्वल्स टू. आपसे कह रहा है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल. तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल एट C पे है. ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया. अगर राइट आइसोसेलेस है, आप सब बच्चों को पता होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी. तो ये साइड √2 होता है. अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो बहुत फास्ट हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए था, हमसे कह रहा था AB निकालो, AB, और AB का रिलेशन AC से चाहिए. यहां पे भी AC, यहां पे भी AC, यहां पे भी AC, यहां पे भी AC. तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है AB इज इक्वल्स टू A√2, और A हमने लिया है AC को कह लीजिए, BC को कह लीजिए. तो AB इज इक्वल्स टू AC√2. ये मेरे पास है. तो हमारे पास क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू AC√2. A हमारे पास ऑप्शन है. यहां कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये AC है, क्योंकि राइट एंगल एट C दिया हुआ है. तो AC हमारी स्मॉल साइड हो जाएगी, AB हमारा डायगोनल हो जाएगा. तो डायगोनल जो होगा वो साइड √2 होगा. तो साइड √2 AC√2. तो ये हमारे पास ऑप्शन है. क्योंकि एक्चुअली कंफ्यूज करता है. क्या कंफ्यूज करता है कि सर हमारा राइट ट्राइंगल B पे होगा, राइट एंगल, तो ABC, उस टाइम AC AB √2 हो जाएगा. तो आंसर आपका AC/√2 आएगा. तो बच्चे ने देखो गलत लगाया हुआ. तो यहाँ ध्यान से देखना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल किस पे है. अगर बच्चे ने गलती से भी B यहाँ लिख दिया तो आंसर ही गलत हो गया. उन्होंने ऑप्शन में भी, जिसका पेपर था बच्चे का, रॉन्ग लगाया हुआ निशान. आपसे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है. जितने भी बच्चे MBA वाले हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का भी. तो आप सब देख लीजिए, एज वाले क्वेश्चन में यही कर. ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपसे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो A was thrice as old as B. जब आपसे बात करता है एज की, तो आप करंट एज A लेंगे. अगर 5 साल पहले की बात कर रहा है तो उसमें से 5 साल टाइम माइनस कर देंगे. was thrice तो 3 इंटू कर देंगे. as old as B, तो B की एज में से भी -5 करेंगे. तो यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हैं. ये हो जाएगा 3B - 15. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है. A में भी 10 ईयर्स ऐड करिए, B में भी 10 ईयर्स ऐड करिए. बट रिलेशन आपसे क्या कह रहा है, शेल बी ट्वाइस एज ओल्ड. तो ये डबल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2B + 20. ये सेकेंड इक्वेशन है. यहाँ पे A और A सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, -5 -10 -15. 3B - 2B इज इक्वल्स टू B. एंड 20 एंड 15 35. 35 इधर लाएंगे, 15 माइनस हो जाएगा. तो B इज इक्वल्स टू 20 आएगा. B अगर 20 आएगा तो 23 जा 60, 60 - 15 45. और इधर क्या है, A - 5. 5 को प्लस कर दीजिए, तो A इज इक्वल्स टू 50. आंसर इज 50 ईयर्स. ये मेरे पास एज वाले क्वेश्चंस को आप लोग बहुत क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये हमारा A है, ये हमारा B है. A हमारा आया है 50, B हमारा आया है 20. 5 साल पहले की बात करेंगे 45 एंड 15. और यहाँ रिलेशन है 3 टाइम्स का. 45 इज 3 टाइम्स ऑफ 15. अगर 10 साल बाद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30. तो 60 इज ट्वाइस ऑफ 30. यही उसने कहा था. 5 साल पहले 3 टाइम्स एंड 10 ईयर्स लेटर ट्वाइस.
हमारे पास क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, मीन गिवन है बार एक्स, जिन बच्चों ने किया है, सिग्मा एफ एक्स गिवन है एंड सिग्मा एफ गिवन है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, बार एक्स इज इक्वल्स टू सिंपल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो बार एक्स कितना हो गया हमारा 7.5, सिग्मा एफ एक्स कितना है 120 प्लस 3k अपॉन 30 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से डेसिमल कैंसिल, 75 3 जा, तो आपके पास हो जाएगा 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 22, और इधर आपके पास आएगा 120 प्लस 3k, 120 माइनस करेंगे तो 105 आएगा इज इक्वल्स टू 3k, 3 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आपके पास कितना आएगा 35। तो k इज इक्वल्स टू 35, ये आपका ऑप्शन। ये इन्होंने 45 लगाया हुआ। हमारे पास क्या है, इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल, अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में आ सकता है। इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ देन द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, तो उसका जो ये अगर रेडियस है और ये उसकी हाइट है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। आपसे कह रहा है रेडियस इज डबल, आपने जो है रेडियस को डबल कर दिया और हाइट को हाफ कर दिया, आपका सिलेंडर अब ये हो गया। नाउ रेडियस इज 2r लेकिन हाइट इज h/2, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2π रेडियस, रेडियस इज 2r इंटू हाइट, हाइट इज हाफ, तो आपका एरिया कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल, 2πr/h रिमेन सेम। तो आपके पास क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, सेम आपका एरिया आएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं, MBA में भी आते हैं। तो बेसिक मैथ्स होता है, जनरल मैथ्स होता है, फॉर ऑल होता है, जिसमें भी अगर आपके जॉब वाले भी आप एग्जाम देखेंगे उसमें भी आता है। आपसे कह रहे हैं 2 डाइस आर रोल्स टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। हमारे पास क्या होता है, जब 2 डाइस रोल करते हैं तो 6 × 6 36 आपके रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए इवन नंबर ऑन बोथ। तो हमारे पास क्या हो सकता है, पहली डाइस पे 2 आ जाए, दूसरी पे भी इवन के लिए 2 आए या 4 आए या 6 आए, तो 2 2 2 4 2 6 3 ये हो सकते हैं। पहली डाइस पे 4 आ जाए, इवन करने के लिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये इवन हो सकते हैं। पहली पे 6 आ जाए, उसके साथ 2 हो, 6 आए 4 आए या 6 आए 6 आए, तो ओनली 9 रिजल्ट्स आर देयर आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ 9/36 दैट इज 1/4, तो 1/4 इज दिस, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, ये हमारे पास है, थोड़ा सा मिसप्रिंट्स आ रहा है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, द एरिया ऑफ द सेक्टर APB इज, एक्चुअली क्या दिया हुआ है, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये हमारे पास सर्कल था और इसमें हमारे पास ये एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, सेक्टर दिया है APB, और आपसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है एरिया ऑफ APB इज 5/18, 5/18 एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू बताओ। बेसिकली होता क्या है, आप सब बच्चे देख लीजिए, जब सेक्टर की बात करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। ये जो सेक्टर की लेंथ होती है L, और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इस सेक्टर का जो एरिया होता है एरिया, और इस सर्किल का जो पूरे का एरिया होता है, और इस सेक्टर का जो एंगल होता है, और इस पूरे सर्किल का जो एंगल होता है, सर्किल का एंगल ध्यान से देखिए ये पूरा होता है 360, इन तीनों की रेशो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। जैसा अब उसने कहा था, ये दिया हुआ है कि एरिया ऑफ APB, इस एरिया ऑफ सर्किल यहाँ ले आइए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सेक्टर का एरिया और सर्किल का एरिया ये वाला, उसका रेशो कितना हो जाएगा θ/360। तो ये रेशो दिया हुआ था 5/18, और थीटा जो है हमें x दिया हुआ है अपॉन 360, तो 18 से ये जाएगा 20, और 20 से ये 5 आएगा 100, तो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। देखो 100 कहीं दिया हुआ, ये आंसर, तो ये हमारे पास आंसर था।
द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे जो दिया हुआ है अर्ध क्षेत्र की बात कर रहा है, हेमीस्फेयर सॉलिड यहाँ मेंशन नहीं है, ये मिसप्रिंट हो रहा है। तो कभी भी अगर हमारे पास बाइलिंगुअल या 3 लैंग्वेज में हमारे पास पेपर है तो दूसरा देख लिया करो कि अगर हमारे पास ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास हेमीस्फेयर दिया हुआ ये जिसका रेडियस आर है, तो आपसे कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन। अगर आपको इसमें से कोन निकालना पड़े बड़े से बड़ा उसकी मैक्सिमम, तो वो आप तभी निकालेंगे जब इसी को आप बेस मान लें। तो जब इसी को बेस मानेंगे तो उसका रेडियस भी आर होगा और उसकी हाइट जो होगी वो भी आर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है कौन का आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए कोन। लेकिन इसमें जो एच होगा वो भी आर आ जाएगा, तो यहाँ पे एच की जगह हम आर रख देंगे। तो आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब बाई 3, तो पाई आर क्यूब बाई 3 मैक्सिमम जो वॉल्यूम हो सकती है किसी बड़े से बड़े कोन की किसी हेमीस्फेयर में से वो ये आएगा। आपसे करें if alpha beta are the roots of the quadratic equation x square minus px plus 1 plus c then alpha plus 1 beta plus 1, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इस तरह की इक्वेशंस को या पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अलग, पी एक्स अलग, माइनस पी प्लस सी कॉन्स्टेंट अलग इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास हो गए। आपसे कह रहा था अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अभी जो मैंने आपको सिखाया था कि भाई अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्लस 1 एज इट इज़। तो यहाँ वैल्यू इसकी रखनी है। अब आप ज़रा यहाँ देखो, ये हमारे पास आया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अगर हम c चाहिए तो c होगा माइनस पी प्लस सी अपॉन ए यहाँ पे 1 है प्लस माइनस बी हमारा जो है वो माइनस पी है अपॉन ए अगेन 1 है और प्लस का 1, तो ये फाइनल आंसर है। आप अगर देखेंगे तो नीचे तो 1 है, एलसीएम कुछ नहीं आएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, पी हमारा प्लस में है, पी हमारा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास सी बचेगा और 1 बचेगा, तो सी प्लस 1, तो देखो कहीं पे सी प्लस 1 दिया, तो ये हमारा आंसर है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर कर लिया करें, आधी से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाती है। इफ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमारे पास क्या कह रहा है, पहली बात तो 2 चीज़ें दी हुई, ए बी सी डी ई ए पी में है और हमसे कह रहा है कि ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई की वैल्यू बताओ। ध्यान से देख लीजिए, 2 तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं ए को ए ले लीजिए, बी को ए प्लस डी ले लीजिए, सी को ए प्लस 2d ले लीजिए, डी को ए प्लस 3 ले लीजिए, ई को ए प्लस 4e ले लीजिए, 4d जो हम लेते हैं कि भाई हमारे पास ये नंबर्स हैं। या दूसरा तरीका ये होता है, अगर ये जनरल है, फॉर्मूला है, रूल है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये भी 1, 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 अगर ये एपी में है, या 1 2 3 4 5 या 5 7 9 11 जो भी, और वो वैल्यू रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसको 1 रखूं, इसको भी 1 रखूं, इसको भी 1 रखूं, इसको भी 1 रखूं और इसको भी 1 रखूं, भाई 1 1 1 एपी में है ना, जो कह रहा था कि ए बी सी डी ई एपी में है, तो 1 1 1 भी एपी में है। एपी का मतलब डिफरेंस सेम, यहाँ पे डिफरेंस 0 है। तो अगर ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 1 रख दिया, सी की जगह 1 रख दिया, डी की जगह 1 रख दिया, ई की, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी करेगा। देखो जरा ध्यान से क्या है, हमारे पास क्या है, 6 प्लस में है, 7 8, ये 8 प्लस में, और 4 और 4 भी 8 माइनस में है, तो 8 8 0, तो आंसर इज 0। तो कभी भी इस तरह के रूल्स की बात करें तो आप जनरलाइज करके उसको सॉल्व कर लिया करें। हमसे कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड, सिमिलर ट्राइंगल का, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। लेकिन ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट के अंदर सिमिलर अपने आप आ जाता है, तो जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर अपने आप है, लेकिन जो सिमिलर है जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट की है, तो ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। Lines formed by joining -1 1 and 5 7 divided by a line x plus y 4 in the ratio of, एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक लाइन है -1 and 1 and 4 5 7, इसको ज्वाइन कर रही है, और इसको एक लाइन है x plus y is equals to 4, इसको
कट कर रही है। आपसे कह रहे हैं लाइन फॉर इज डिवाइडेड बाय लाइन इन द रेशो, तो ये रेशो चाहिए। रेशो होता है k/1। सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर रही है P पे, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं लिखूं तो 5k -1 अपॉन k + 1 एंड यहाँ 7k एंड +1 अपॉन k + 1। तो ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की, यहाँ रख दीजिए x + y = 4। तो अगर आप यहाँ रखेंगे k + 1 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 5k - 1 + 7k + 1 अपॉन एलसीएम में सीधा मैं k + 1 ले रहा हूँ और = 4 रख रहा हूँ। इसको यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा 4k + 4। आपके पास कितना है, 5 और 7 12k, और ये कितना आया -1 + 1, तो कैंसिल हो गया, और = 4k + 4। तो ये इधर आ जाएगा 8k = 4, k = 4/8, सिंपली 1:2। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा 1:2, ये हमारे पास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स शेडो इज 1:√3, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज। बहुत ही सिंपल सा कि अगर ये हमारे पास कोई रोड है, यहाँ सूरज होगा, इससे लाइट आ रही होगी, तो ये उसकी शेडो बनेगी। आपसे द रेशियो ऑफ द लेंथ ये मेरे पास है एंड इट्स शेडो, तो x/y = 1/√3। आपसे कह रहा है सन का एंगल बताओ, एंगल होगा ये, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो tan θ = 1/√3। tan के अंदर 1/√3 30 के लिए होता है, तो θ = 30 डिग्री। ये बस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज 90। ये हमारे पास 90 है, ध्यान से देख लीजिए, मैं कुछ चीज़ें बता दूं। अगर ये 90 है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये भी 90, रेडियस टेंजेंट ये भी 90, ऑटोमेटिकली ये भी 90, तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। आपसे क्या कहता है देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये बताओ। R, ये भी R, जब ये स्क्वायर है तो ये भी R, ये भी R, तो कुछ भी मालूम हो जाए तो रेडियस पता चल जाएगा। आपसे कह रहा है कि AD इज 23, ये हमारे पास AD जो है ये 23 है, और AB 29, ये हमारे पास 29 है, एंड DS इज 5, ये हमारे पास DS 5 है। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये DS है, ये टेंजेंट है यहाँ से, तो यहाँ से ये टेंजेंट भी 5 होगा, बट ये 23 था, ये 5 हो गया, तो ये 18 हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक पॉइंट से आप टेंजेंट डालोगे तो वो इक्वल होता है। ये 18 है, ये 29 है, तो ये 11 हो जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा, ये आ जाए, ये आ जाए, तो रेडियस हमारा 11 आ जाएगा। तो रेडियस कितना है, 11। हमारे पास क्या है, PA/3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स Q -65 एंड R -23। तो हमारे पास ये है पॉइंट -65, और ये है हमारे पास पॉइंट -23, और ये इसका मिड पॉइंट है A/3 4, P इज द मिड पॉइंट। तो आपसे कह रहा है A बताइए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 by 2, और x यहां दिया हुआ है A/3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, -6 - 2 -8, -8/2 -4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -12, तो A = -12, ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश में मिसप्रिंटिंग है। यदि समीकरण आपकी इक्वेशन दिया हुआ है ax² + ax + 3 = 0 एंड x² + x + b = 0, मूल x = 1, if x + 1 x = 1, x = 1 is a common root of the equation। दोनों का जो कॉमन रूट है वो x = 1 है। तो आपसे कह रहा है a × b, a b की वैल्यू बताइए, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब हम x को यहाँ 1 रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जब x को यहाँ रखेंगे 1 तो भी सेटिस्फाई, दोनों का कॉमन है। तो यहाँ x की जगह 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर इज 1, ये भी 1, तो यहाँ आएगा a, अगर इसमें मैं x की जगह 1 रख दूँ तो यहाँ आएगा a + 3 = 0, 2a = -3
a इज इक्वल्स टू -3/2। यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -2। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू आई है -3/2, b की वैल्यू आई है -2, माइनस माइनस इज प्लस, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 3। तो ए बी की वैल्यू इज 3। ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे जो जामिया 11th एंट्रेंस साइंस स्कूल के लिए था 2022 का पेपर। मैं सोच रहा हूँ कि शायद जो जामिया का डिप्लोमा है उसमें आपकी हेल्प करेगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 11 साइंस है डिप्लोमा उसमें हेल्प करेगा, और जो CUET के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए BBA, LLB, BCom, ठीक है, BA के जितने भी हमारे पास हो सकते हैं, या BSc में जहाँ पे भी जनरल मैथ्स आएगा, और MB के लिए स्पेशली, LLB के लिए स्पेशली, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत यूज़फुल उम्मीद करता हूँ होंगे। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, इंशाल्लाह कामयाब होइए। अस्सलाम वालेकुम।